हेलो भाई सबको। कैसे हैं आप सब लोग। तो यार उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे अच्छे होगे। ठीक है, तो यार अपनों ने प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। प्रॉफिट लॉस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी पिछली बार। और उसमें मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करी थी हमने। 5 चीज़ें करी थी। क्या क्या? एक तो इंट्रो सीखा था हमने। ये देखा था कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मेन किन किन पॉइंट्स की या किन किन वर्ड्स की चर्चा की जाती है। 5 पॉइंट्स थे या 5 वर्ड्स थे। क्या क्या? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस, थर्ड पॉइंट था या थर्ड वर्ड था सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, फोर्थ था डिस्काउंट, और फिफ्थ था, क्या था फिफ्थ? एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, या इसको एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर इसको लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं हमने। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बेसिक डिस्कशन स्टार्ट की थी। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन कर लिए थे कुछ, आज भी इसके बेस पे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, देखना एक बार आप। जैसे क्वेश्चन आया, कोई आदमी हेयर ऑयल बेचता है। क्या बेचता है? हेयर ऑयल। कितने का? 336 का। बताना ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस? सर बेचता है, विक्रय मूल्य है। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये कमाता है 12% प्रॉफिट। सर अब हमें पता नहीं इतना, बट हमें इतना पता है 12% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में? 12/100। सर 12 प्रॉफिट है, तो जो ये किसकी मतलब दे रखी है परसेंटेज? प्रॉफिट की। तो जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे ना अपॉन 100 करके, तो ऊपर वाला वही रहेगा, क्या? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के नीचे क्या आता होता है हमेशा? प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं अपने? जो अमाउंट हमने लगाई थी प्रोडक्ट को बनाने में, और जो अमाउंट हमने प्रोडक्ट को बनाने में या खरीदने में लगाई होती है, उसको क्या बोलते हैं अपने? क्रय मूल्य है। तो प्रोडक्ट, ये जो अपना प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। इसलिए जो नीचे वाली अमाउंट होती है हमेशा क्या होती है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी। अब ये जो परसेंटेज दी है ना, इससे अपने एक अलग ही क्वेश्चन बना लेते हैं, अपनी अलग दुनिया में चले जाते हैं। क्या? सर सीपी मतलब 100 रुपये की हमने चीज़ बनाई, 12 रुपये हम लाभ कमाना चाहते हैं, तो हमें कितने की बेचनी पड़ेगी? 100 रुपये लगे, 12 रुपये लाभ, तो कितना आ गया? 112 रुपये। सर हमारे हिसाब से चीज़ कितने की होनी चाहिए थी? 112 की। क्वेश्चन कहता है हमारे हिसाब से कितनी है? 336। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 336। ये अपोन में चला जाएगा, इनटू में है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने? कहता अगर जो ये प्रॉफिट है ना, जो 12% है, 100 का 12%, 12, ये घट के 9% रह जाए। मतलब अगर प्रॉफिट 12% ना हो के 9% हो जाए, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 100, 100 का 9% 9। तो सर अगर प्रॉफिट हम 9 रखना चाहते हैं, 100 रुपये लगे, 9 रुपये हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो हम बेचेंगे कितने में? 100 + 9, 109 में। कहता तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? हमने एक की वैल्यू निकाल ली। कहता ये अब आप भूल जाओ, क्वेश्चन वाला कहता ये भूल जाओ, हम आपको नया डेटा देते हैं, 9 प्रॉफिट है और 109 में मतलब आप बेच रहे हो, तो कहता नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? सर हमारे हिसाब से जब एक है तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 आ रही है वैल्यू, एक की वैल्यू 3 है, तो 109 हमारे हिसाब से जो सेलिंग प्राइस बन रहा है 9% लाभ पे, उसकी वैल्यू क्या होएगी? 109 गुना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 109 टाइम्स कितना हो जाएगा? 327 रुपये। यहाँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल। और अब हमने बेसिक से भी बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। रीज़न क्या है उसका? मेरी बात समझना आप। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी ये 5 पॉइंट्स पे मीनिंग और कंसेप्ट की आपको कमांड हो जाए, उसके बाद आगे नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो अपने कर ही रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ दिक्कत किस चीज़ में आएगी कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के और कमांड के साथ साथ आप करते चलो। ठीक है, हाँ भाई, अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है कि एक मैन है, उसने एक गाय बेची 22,000 रुपये में। सर बेची है, बताना इन तीनों में से कौन सा प्राइस है? ये है, ये है, ये है, ये है, या फिर ये है? सर बेचने का विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस है ये। और कहता है इसने 10% कमाए। 10% से अलग क्वेश्चन बना लो अपना, परसेंटेज दे रखी है ना, 10%। परसेंट को अपने फ्रैक्शन में बदलेंगे, बट्टे में 100। 10% प्रॉफिट की, यानी कि गेन को प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्रॉफिट की परसेंटेज जो ऊपर वाला होगा वो प्रॉफिट ही रहेगा। और प्रॉफिट किस पे निकलता है? जो हमने पैसे लगाए होते हैं, यानी कि सीपी पे। तो नीचे वाला क्या होगा? सीपी। अलग क्वेश्चन हमने बना लिया। क्या? सीपी था 100, हमने एक्स्ट्रा कमाना था 10 रुपये,
तो हम बेचेंगे कितने में, 110 में। हम कह रहे हैं 110 में बेच रहे हैं हम, और क्वेश्चन वाला कितने में कह रहा है, 22,000 में। एक की वैल्यू क्या होएगी, 22,000 बट्टा में 110, कितना हो जाएगा ये, 200। एक की वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। अब कहता है वो चाहता है कि मैं 14% लाभ कमाऊं। सर लाभ की परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होती है, जो पैसे हमने लगाए होते हैं। लगाए कौन से हुए हैं, सीपी पे 14% कमाना चाहता है। इसका 14% कितना होगा, 14, यानी कि 100 पे 14 कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 114 में। नया एसपी एन मतलब क्या है, न्यू एसपी, 114 में। कह रहे नया एसपी बताओ क्या होगा। सर हमारे हिसाब से नया एसपी क्या आ रहा है, 114। एक की वैल्यू पता है, 114 की निकाल लो। कितने गुना है एक का, 114 गुना। तो ये कितने गुना होगा, ये भी 114 गुना होगा। कितना, 22,800 रुपये। ये क्या होगा, इसका नया प्राइस होगा। ठीक है, जो 14% जिस पे ये कमाना चाहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये करवा क्यों रहा हूँ मैं सर, ये तो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपकी इस पर कमांड करना चाह रहा हूँ। कभी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कभी एसपी की बात कर रहा है, कभी सीपी की बात कर रहा है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें डिस्काउंट और मार्केट प्राइस की भी बात करेगा। इन वर्ड्स पे आप कंफ्यूज ना हो, कहीं आप ऐसे ना समझने लगो कि डिस्काउंट तो सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस होता है और प्रॉफिट मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और सीपी का डिफरेंस। डिस्काउंट क्या होता है, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। सिर्फ इन चीज़ों में आपकी कमांड हो जाए, ये अपना इसमें मकसद है यार मेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार आप। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा 19.50 रुपये का, यानी कि देसी भाषा में 19.5 रुपये का बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य है। और कहता है उसने लाभ कमाया 30%। बिल्कुल सेम जो दो क्वेश्चन करके आए वही है, 30% है। अपने अलग क्वेश्चन बना लेते हैं। 30%, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, बट्टे में 100। 30% क्या है, प्रॉफिट है। तो जो फ्रैक्शन में बदलेंगे, ऊपर वाला भी क्या रहेगा, वही जिसकी परसेंटेज थी। परसेंटेज 30 की थी, प्रॉफिट की। तो ये 30 भी क्या होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट। और प्रॉफिट की परसेंट किस पे निकलती है, जो पैसे हमने बनाने या उस प्रोडक्ट खरीदने में लगाए थे, यानी कि सीपी, उस पे निकलती है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी। अलग हम दुनिया में चले गए, अलग क्वेश्चन बना के। प्रॉफिट हमारा क्या है, इस पर हमने 100 रुपये लगाए बनाने में या खरीदने में, 30 रुपये हम लाभ कमाना चाहते हैं। तो हम बेचना कितने का पड़ेगा, 130 का। हमारे हिसाब से कितने का बिक रहा है ये, 130 का। बट क्वेश्चन के हिसाब से कितने का बिक रहा है, 19.50 का। एक की वैल्यू क्या होगी, 19.5 बटा में 130। 2 जीरो आ गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 13 से गया 100 बार में, 13 से गया 15 बार में, 5 से गया 3 बार में, 5 से गया 20 बार में। एक की वैल्यू क्या आ गई, 3/20। अब ये निकलवाना क्या चाह रहा है, आपने बता देगा। ये चाह रहा है कि मैं ना 40% प्रॉफिट कमाऊं। प्रॉफिट किस पे निकलता है, अभी बताया मैंने सर। प्रॉफिट निकलता है जो प्राइस हमने उसको बनाने में लगाया, यानी कि सीपी। 40% प्रॉफिट यानी कि 40% इसका लाभ कमाना चाह रहा है, 40 रुपये। 100 रुपये लगे, 40 लाभ कमाना चाह रहा हूँ। ये मकसद तक पहुँचने के लिए, यानी कि कौन सा मकसद, 40 रुपये लाभ कमाने का मोटिव जो हमारा पूरा करने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट को, हमारे हिसाब से बेचना पड़ेगा 140 में। ये नया सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, बताओ। हम कह रहे हैं 140 में बेचना पड़ेगा। एक की वैल्यू कितनी है, 3/20। तो 140 की क्या होगी, ये कितने गुना है, 140। तो ये भी क्या होगा, 140 गुना होगा। आप कंफ्यूज होगे, सीधा लिख लो 3/20 इंटू 140। 20 सत्ते, ये क्या हो जाएगा, 7 या 21, यानी कि 21 रुपये में हमें बेचना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं क्या करना, 40% प्रॉफिट कमाना। ये इस क्वेश्चन का आंसर था भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपने। कहता है एक आर्टिकल हमने बेचा 402 रुपये का। बेचा विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है, सर बेचने वाला तो विक्रय मूल्य होता है, एसपी। कितने का है, 402 का। तो हमें लॉस हो गया इस बार, देखना लॉस कितना हुआ, 33%। सर परसेंटेज तो हमें पता ही है, परसेंटेज को क्या कर लेते हैं हम, बटा 100 कर लेते हैं। लॉस के परसेंटेज है तो ऊपर भी क्या आएगा, ऊपर वाली अमाउंट लॉस। चाहे प्रॉफिट हो
चाहे लॉस हो, इसकी परसेंटेज किस पे निकलती है? उस अमाउंट पे जो उस प्रोडक्ट को बनाने या खरीदने में लगे थे, वो अमाउंट को क्या बोलते हैं? सीपी। इसलिए इस नीचे वाली अमाउंट क्या होती है? सीपी। सीपी क्या हो गया? 100 रुपये। बेचने पे हमें 33 रुपये लॉस हो गया। लॉस कब होता है? जब हम क्रय मूल्य जितने में खरीद के या बना के हमने तैयार किया था प्रोडक्ट को, उससे कम में बेच रहे हैं। कितने कम में बेच रहे हैं? 33 कम, क्योंकि 33 लॉस है। तो हम बेच कितने में रहे होंगे? 100 में से 33 गए, 67 में बेच रहे हैं हम। ठीक है, हम कह रहे हैं हम 67 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन वाला कितने में कह रहा है? मैं 402 में बेच रहा हूँ, 33% यानी कि 33 रुपये का लॉस कमा के। एक की वैल्यू क्या आएगी? 402 बटा में 67। ये कितना होगा? देखो, ये एक की वैल्यू 6 होगी ना, 6 बार में कट गया ये। एक की वैल्यू होगी 6। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहता है ये चाहता है कि मेरे को 37% लाभ हो जाए। सर हमें तो पता है क्या, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे कैलकुलेट होता है? 33% लॉस था तब भी 100 का 33% 100 पे कैलकुलेट करा। अब चाहता है 37% प्रॉफिट, 37% प्रॉफिट तो भी 100 पे कैलकुलेट होगा। 37% प्रॉफिट, 37 आ गया। 100 की चीज़ है, 37 में लाभ कमाना चाहता हूँ, प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो मुझे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि मैं 37 रुपये मेरे को लाभ हो जाए, मुझे 37 में बेचना पड़ेगा। ये नया एसपी है। हमारे हिसाब से क्या है ये? इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हमारे हिसाब से 37 है, एक की वैल्यू 6 है। कितने गुना है ये? 137 गुना। तो 6 का भी क्या करना पड़ेगा हमें? 137 गुना। कितना हो जाएगा? देखो ये 780 और 42, 822। क्या होगा? 822 हो जाएगा। क्या इसका आंसर? अच्छा, अब आगे करते हैं क्वेश्चन हम। सिर्फ मेरा यही है यार, मैं दोबारा हर क्वेश्चन के बाद रिपीट नहीं कर पाऊंगा इस बात को, कि ये पांचों पॉइंट्स पे आपकी कमांड करना चाहता हूँ। उसके बाद बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत अच्छा चैप्टर चलेगा, बिल्कुल परसेंटेज की तरह, बिल्कुल इन डेप्थ जाके समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे नंबर ऑफ लेक्चर जितने बनते हैं बनाएंगे, बट आपको जो भी समझा रहे हैं अच्छा कंटेंट देंगे यहाँ पे। ऑफलाइन में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल जो चल रहा होता है काम, कि यार पांचों पॉइंट पे पहले कमांड करो, और बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा वहाँ कोई और चैप्टर चल रहा होता है, यहाँ कोई और चैप्टर चल रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने। कहते हैं ब्लैंकेट सोल्ड हुई 1148 में। सोल्ड मतलब बिकना, बिकने वाला प्राइस विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितने में? 1148 में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बेचने पे कहता 30% लॉस हो गया। 30%, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंट उड़ा के अपोन में 100 आ जाएगा। लॉस की परसेंट है तो लॉस जिसकी परसेंट होती है ऊपर भी वही वैल्यू आती है। और लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पे निकलती है इसकी परसेंटेज? जो रुपए हमें बनाने में लगे थे या खरीदने में लगे थे इस प्रोडक्ट को, वो सीपी। सीपी क्या होगा? नीचे वाला प्राइस होगा, फिर जो नीचे आता है लॉस के। सीपी क्या होगा? 100। तो सर हमें 30 रुपये लॉस हो गया, मतलब मैंने खरीद के लाया था या मैंने बनाया 100 रुपये में, और मुझे जब बिका ना तो मुझे पता लगा मेरे को 30 रुपये लॉस हो गया। ऐसा कब होगा? जब मैं बेचूंगा कितने में? 100 माइनस 30, 70 में। चेक कर लो, 100 रुपये की चीज़ 70 में बेच दी, अरे कम में बेच दी, जितने कम में बेची वो लॉस है। कितना? 100 माइनस 70, 30। अब क्या चाह रहे हैं देखो, हमारे हिसाब से क्या है ये सेलिंग प्राइस? 70। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? 1148। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1148 बटा में 70। पूछा क्या है इसने? कहता है ये चाहता है कि मुझे 5% लाभ हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। 5% लाभ यानी कि 100 का 5%, 5 रुपये लाभ कमाना चाहता है। 100 रुपये की चीज़ है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 105 में। ये SPN यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस आ गया है। 105 की वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू पता है, एक का कितने गुना? 105, 105 गुना। तो इसका भी 105 गुना करना पड़ेगा हमें। ये लो हमने 105 गुना कर दिया। पहले तो कट ही जाएगा, ये 35 से कट गया ना 2 बार में, 35 से 3 बार में, 2 से कट गया कितनी बार में? 574 बार में। ये कितना हो गया? 1722 रुपये। मतलब अगर वो 1722 रुपये में बेचे अपना प्रोडक्ट तो उसको क्या होगा? 5% प्रॉफिट हो जाएगा। बट फिलहाल जितने में बेच रहा है 1148 में, उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 30% का। ठीक है सर, अगला देखो, अगले में क्या बोल रहा है ये? अगला बोल रहा है, देखो क्वेश्चन जैसे ये, चलो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये बोल रहे हैं एक आर्टिकल बिका, बिका मतलब सेलिंग प्राइस होगा ये कितने में? 2200 रुपये में। और कहते हैं 10% प्रॉफिट हो गया इस पर।
इस प्राइस पे बेचने पे हमें 10% प्रॉफिट होता है। सर अब हम खुद का, ये नया क्वेश्चन है, याद रखना यार, ये मैं कुछ रब कर देता हूँ यार, मिटा देता हूँ इसको। ये देखना एक बार क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है एक आर्टिकल हमने 2200 रुपये में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और कहता 2200 में जब मैंने बेचा और मैं घर पर गया तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10%। प्रॉफिट की परसेंटेज है, परसेंट को फ्रैक्शन बदलने के लिए परसेंटेज खत्म, अपॉन में 100। प्रॉफिट की परसेंट थी तो ऊपर वाला भी क्या होगा, जिसकी परसेंट थी वही होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट की परसेंट किस पे कैलकुलेट होती है, जो हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में या फिर खरीदने में पैसे लगे थे, सीपी। तो इसलिए क्या होता है, अपॉन वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली सीपी। तो हमने नया क्वेश्चन बना लिया, क्या 100 रुपये की चीज़ थी, हमने प्रॉफिट कमाया 10% यानी कि 10, और हमें कितने में बेचना पड़ा, वो 110 में। हम कितने में कह रहे हैं, 110 में, क्वेश्चन वाला कह रहा है 2200 में। एक की वैल्यू क्या होगी, 2200 बटा में 110, ये कट गया, ये कट गया 20 बार, एक की वैल्यू क्या आ गई, 20 बार आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो नया क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है यही प्रोडक्ट अगर बेचा जाता कितने में। अब नया सेलिंग प्राइस जो हम निकालते थे ना, इसने ऑलरेडी निकाल के दे दिया, कितना दे दिया, 2600 रुपये दे दिया, ठीक है। अब कहता बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्या कितने परसेंट प्रॉफिट होगा अगर मैं इसको क्या करूं, 2600 में बेचूं। सर मैंने क्या बोला था आपको, प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी वाली अमाउंट पे। तो सर अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको बनाने में वास्तव में कितने रुपए लगे हैं। सर बनाने में हमारे हिसाब से कितने रुपए लगे हैं, 100। एक की वैल्यू क्या है, 20, कितने गुना है ये, 100 गुना। तो 20 का भी क्या होगा, 100 गुना होगा, कितना आ जाएगा, 2000। सर ये क्या आया, सीपी एसपी या प्रॉफिट। सर ये 100 की वैल्यू है, ये 100 क्या है, सीपी, ये क्या है फिर सीपी है। हमने 2000 की चीज़ खरीद के 2600 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमाया हमने, 2600 में बेची, खरीदी थी हमने 2000 में, घटाना इसको 600 का लाभ हो गया। और लाभ हो या हानि यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे निकालते हैं हम, जो अमाउंट इसे बनाने में या खरीदने में लगी थी, कितनी लगी है, 2000। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इंटू 100, कितना आएगा, 30%। कैलकुलेट कर लो आप। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 से 30 बार में गया, क्या आ गया, 30% आ गया। 30% क्या होगा, अगर मैं 2600 में बेचता हूँ तो इसे क्या होगा, लाभ होगा 30%, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में पूछा था भाई। अच्छा चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। चलो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो पहले करवा के आए हैं ना, अभी वही करते हैं अपने। कहता है ट्रेडर ने एक वॉच बेची यानी कि घड़ी बेची, 1024 रुपये में बेची, यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, 1024 का। और कहता है ये बेचने के बाद इतने रुपए लेके जब वो घर गया तो वो उसके घर वाले पूछा कितने परसेंट लाभ कमाया। कहता लाभ नहीं कमाया, प्रॉफिट नहीं कमाया, मैंने लॉस करा है, कितना, 20%। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या होगा, परसेंट खत्म, अपॉन में 100 आ जाएगा। परसेंटेज किसकी है, ये लॉस की, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, लॉस होएगा। और लॉस हो या प्रॉफिट हो, परसेंटेज कैलकुलेट होती है किस पे, उस प्राइस पे, उस मूल्य पे जो प्राइस से बनाने या खरीदने में लगा था। तो नीचे वाला क्या होगा, उसे सीपी बोलते हैं, अपॉन में जो भी वैल्यू होगी वो सीपी होगी। अब हम नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया हमने, क्या, सीपी 100 था, लॉस हो गया हमें कितना, 20। 100 की चीज़ पे 20 का लॉस, यानी कि हमने बेची कितने की होगी, 100 माइनस 20, 80 की बेची होगी। देखो ना, 100 की चीज़ 80 में बेच दी, 20 का लॉस हो गया। अब ये चाह क्या रहे, छोड़ो एक बार क्या चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से कितने की चीज़ बेची हमने, 80 की। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, 1024 की बेची है, एक की वैल्यू क्या आ गई, 1024 बटा 80। अब देखो क्या पूछ रहा है, कहता है एक बात बताओ, अब हमने बताया आपको कि क्योंकि सेलिंग प्राइस 1024 था तो वो 20% यानी कि 20 रुपये लॉस खा रहा था। कहता अब हम ही बोल रहे हैं अगर सेलिंग प्राइस ये 1024 ना होके कितना होता, 1472 होता। ये क्या है, सेलिंग प्राइस नए वाला, न्यू,
नया सेलिंग प्राइस क्या है, 1472 है। अगर 1472 होता तो बताओ कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती उसे। सर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती, ये जानने के लिए, क्योंकि लाभ या हानि किस पे निकलती है प्रतिशत में, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें लाभ या हानि जानने के लिए क्या परसेंटेज है उसकी, हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। एक की वैल्यू पता है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100, 100 की वैल्यू निकालना जरा, कितने गुना है 100 गुना, इसका भी क्या करेंगे 100 गुना करेंगे। करो 1024 बटा में 80 इंटू में 100। ये देखो ना, ये काम करो आप इसको 8 से, चलो पहले ये काट लो, 8 से 10 बार में, ये 8 का क्यूब 512, 6 टाइम्स हो गया ना फिर ये। और 2 मिनट इसको वैसे करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं इसको, रुको एक बार। 8 से 10 बार में गया 512, 8 का क्यूब है 64, 64 इंटू 2 128 हो जाएगा ना इसे दे, ठीक है। 10 से 10 कट गई, कितना आ गया 1280 रुपये। क्या आ गया सर, हमें पता ही नहीं, क्यों नहीं पता, 100 की वैल्यू आई है, 100 क्या माना हमने, कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअली क्या आ गए, कॉस्ट प्राइस, मतलब इस प्रोडक्ट को जिसकी बात हो रही है कि पहले 1024 का बेचा, फिर 1472 का बेचा, इसको बनाने में या खरीदने में कितने रुपए लग गए थे, 1280। 1280 रुपये खरीदा, 1472 में बेचा, ज़्यादा में बेचा, ज़्यादा में बेचा मतलब क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। कितना सर, 1472 में बेचा, जबकि खरीदा था हमने 1280 में, 198 होगा ना, नहीं 192, 192 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट पता लग गया कितना, 1280 इंटू 100 कर दो जरा, ठीक है। अब करते हैं 16 से जाएगा पहली बात तो, ये 16 कम 16, 16 दूनी 16 अट्ठे, कट गया 4 दूनी 4 तिया, 2 से कट गया 5 बार, 5 तिया हो गया 15। यानी कि अगर वो 1024 में ना बेच के 1472 में प्रोडक्ट को बेचे, कौन सा प्रोडक्ट जिसको बनाने या खरीदने में 1280 रुपये लगे थे, ये कैसे निकाला, 100 की वैल्यू निकाल दी ना हमने, ठीक है। तो उसे जो जहाँ पर पहले 20% लॉस हो रहा था, वहाँ उससे अब 15% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था यार, जो पहले करा के आए हैं उसी कॉन्सेप्ट में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सारे सेम से ही हैं यार, करा ही देते हैं पूरे, फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी ना आपको। कहता क्या बोल रहा है, देखो एक आर्टिकल बेचा गया 2070 में, 2070 रुपये में एक आर्टिकल बेचा, बेचने का प्राइस यानी कि हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमें कहता घर पर गया, मैं घर पर जाके घर वालों ने पूछा कितने % लाभ कमाया, मैंने कहा मैंने लाभ कमाया 15%। 15% परसेंट को उड़ाएंगे तो क्या आएगा, अपॉन में 100। सर लाभ कमाया है, लाभ की प्रतिशत है 15, लाभ का यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज 15 है, तो जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, ऊपर वाली वैल्यू भी वही रहेगी जिसकी एक्चुअली परसेंटेज थी। जैसे मान लो 22% है, ये प्रॉफिट की परसेंट है, तो जब इसको 22/100 करेंगे, ये ऊपर वाला प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया मेरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसकी परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, जो अमाउंट इसको बनाने में लगी यानी कि सीपी, उस पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसके ऊपर, उसके उस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो किस अमाउंट के ऊपर है प्रॉफिट, 100 के ऊपर, तो यानी कि 100 क्या हमारा ये प्राइस है जिस पे ये प्रोडक्ट बनाया या खरीदा गया है। 100 की चीज़ थी, हमने 15 रुपये प्रॉफिट कमाने हैं, तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 115 में, ठीक है। हम कह रहे हैं 115 में बेची हमने, क्वेश्चन वाला कितने में कह रहे हैं, 2070 की बेची है, कुछ दिक्कत तो नहीं, ठीक है। एक की वैल्यू क्या आएगी, 2070 बटा में 115। पूछ देख तो ले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता अगर ये आर्टिकल, अब नया सेलिंग प्राइस दे दिया पहले की तरह, 2 क्वेश्चन सेम करा चुका हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, तुम देखो क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कहता पहले सेलिंग प्राइस था 2070, अब सेलिंग प्राइस है 1890, तो यानी कि पहले से तो कम ही प्रॉफिट होगा, क्या आप तो लॉस ही हो जाए, बाकी देखते हैं। कहता 2070 में मैंने बेची थी चीज़,
अब कहता अगर मैं 1890 की बेचता तो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता। सर क्या बोला मैंने, कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता। जब भी प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, किसी ने मुझसे बोला प्रॉफिट या लॉस की परसेंट निकाल लो आप, तो मैं क्या बोलूँगा, बिल्कुल निकाल दूंगा भाई, मेरे को एक चीज़ दे दे। मैंने कहा क्या, कहते हैं एक तो मेरे को प्रॉफिट की अमाउंट दे दे, कितना प्रॉफिट हुआ है, एक ना मुझे ना प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए एक अमाउंट की और जरूरत होती है। कौन सी अमाउंट की, जो उस प्रोडक्ट को बनाने या खरीदने में लगी थी, वो कौन सी होती है, सीपी। सीपी तो निकाल ले हम, हमारे साथ सीपी कितना है 100, एक की वैल्यू पता है 100 की क्या है, ये 100 गुना, तो ये भी क्या होएगी 100 गुना कर देंगे, इसका 100 गुना करना है एक बार, 2070 अपॉन 115 तो है ही है, ये 100 गुना, 23 से चलो करते हैं, 5 से 23 बार में गया ये, 5 से 4 बार में गया, 5 से 14 बार में गया ना ये, ठीक है। तो भाई इसे देख लो कटता है कि नहीं कटता अभी, 414, 184 कट जाएगा ना, 23 एकम 23, 23 अट्ठे 184, हाँ बिल्कुल, देखो ना 23 से जाएगा ना ये, 23 एकम 23, 41 में से 23 के बच गए कितना अपना 18, 184, और 23 से 8 बार में कितनी बार चला जाएगा 184, 18 इंटू 100 क्या आ गया 1800। सर ये क्या है, देख लो किसकी वैल्यू निकाली है, वही आया है 100, क्या था सीपी, 100 की वैल्यू है, मतलब ये क्या है एक्चुअल सीपी है ये, ठीक है। 1800 की चीज़ हमने, अब कह रहे क्वेश्चन कह रहे हैं मैंने 1890 में बेची है, सर इससे तो ज़्यादा में बेची है, ज़्यादा में बेची है तो मुझे लाभ हुआ होगा, कितने का 1890 में बेची, जबकि वो चीज़ मुझे पड़ी थी कितने की 1800 की, तो मतलब मुझे 90 रुपये प्रॉफिट या लाभ हो गया मुझे। और लाभ या प्रॉफिट जो कि परसेंटेज निकालनी होती है मुझे, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, उस अमाउंट पे उसकी मतलब कैलकुलेशन की जाती है जो अमाउंट उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी थी। बनाने में कितनी लगी थी 1800, इंटू करेंगे 100, ये 20 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, ये 5 बार में कट जाएगा। तो मतलब अब मुझे अगर मैं ये प्रोडक्ट को 2070 में ना बेच के 1890 में बेच देता हूँ तो मुझे 5% प्रॉफिट होएगा, जो कि पहले कितना हो रहा था 15 हो रहा था, ठीक है। क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस कम कर दिया तो मेरा प्रॉफिट परसेंट भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था एक, और देख लेते हैं हमने अच्छे क्वेश्चन कोई, ये बेसिक है भाई, बिल्कुल बेसिक है ये, सिर्फ आपकी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन पांचों में नहीं तो इन तीनों में, ये पहले 3 पॉइंट्स इनमें कमांड करने का पर्पस है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना इनका थोड़ा सा बाद में, कोई 4-5 एक लेक्चर बाद स्टार्ट होता है, ये अपने कल के लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस, जिनमें इन तीनों का यूज़ होगा इन डेप्थ वे में, तो इन तीनों पे कमांड कराने का पर्पस है मेन, ठीक है आपका। तो भाई ठीक है, अब अपना आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलो, अब ना एक आदमी है मंजीत नाम का आदमी है जी, ठीक है। कहता इसने क्या किया, एक सेकंड हैंड मोटर बाइक खरीदी, कितने रुपए की 22,000 रुपये की। अब देखते जाना कितने की खरीदी है, 22,000 रुपये की, खरीदने का प्राइस क्रय मूल्य है ये, ठीक है। अब देखो 22,000 का मेरा खरीदने का हो गया, और ना सेकंड हैंड थी तो खराब भी तो होएगी कोई ना कोई, तभी बंदे ने जिसने बेची आगे से इसको बेची होएगी, तो सर मुझे 3,000 रुपये इसकी मरम्मत कराने में भी लग गए। अब मेरा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कोई आपको घर पे लेके जाने के बाद ये वाली बाइक कोई आदमी मिलता है और आपसे पूछता है कितने की पड़गी तेरे को बाइक, आप मेरे को दो आपको ऑप्शन देता हूँ, बताना कितने की बोलोगे आप ये बोलोगे कि मुझे 22,000 की पड़ी है, या ये बोलोगे 25,000 की पड़ी है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, सिंपल सी बात, आप क्या कहोगे, सर पता है हमें 22,000 तो हम उसको दे के आए जिसकी बाइक थी, बट रास्ते में मुझे पता था इस बाइक में दिक्कत आएगी, या मुझे पहले से पता था, उसने पहले बता दिया था मुझे कि ये दिक्कत है भाई इस बाइक में, पहले बता रहा हूँ, तो 3,000 रुपये उस दिक्कत को ठीक कराने में भी लग गए, तो मुझे कितने की पड़ी 25,000 की। तो एक्चुअली मुझे कितने की पड़ी है ये, CP यहाँ ऐसे लिख दो, और CP यही था, कितने की पड़ी मुझे 25,000 की पड़ी है, ठीक है। और कहता अब आगे बताओ, कहता मैंने इसको बेचा 12% प्रॉफिट पे। अब सर बहुत आसान काम हो गया, क्यों सर, प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है, और प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस भी दे दिया इसने कहीं ना कहीं, तो प्रॉफिट निकालने में बड़ी आसानी होगी। क्या CP क्या होगा 25,000 है,
और सर प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, कह रहा है 12% मैंने प्रॉफिट कमा लिया। कितना हो गया ये अपना 3000 प्रॉफिट कमा लिया मैंने, 25,000 पे 3000 प्रॉफिट कमा लिया। कितने की बेची होगी फिर 28,000 की। कैसे 25,000 उसको दे के आया, जिसके मैंने 22,000 सेलर को और 3,000 मैकेनिक को, 25,000 की मेरे को पड़ गई। और आके मैंने 12% लाभ कमा के 30,000 की किसी नए आदमी को दूसरे डीलर को बेच दी, 30,000 की बाइक बेच दी मैंने। अच्छा सॉरी यार 3,000 है ना, ये सही लिखा था 2 मिनट, ये प्रॉफिट है ना 12%, तो ये क्या है प्रॉफिट है। 25,000 की चीज़ थी, 3,000 मैंने लाभ कमाना है, तो कितने की बेचनी पड़ेगी 25,000 प्लस 3,000। सर ये 25,000 क्या है सीपी, ये क्या है सर 3,000 जो मुझे रिक्वायर्ड प्रॉफिट है। सर ये क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगला देखो, कहता अगर वो इसको 28,000 में ना बेच के, कहता 500 रुपये कम में बेचे। सर 500 कम बेचना है, कितने में बेच रहा हूँ 27,500 में, तो कहता बताओ उसको क्या प्रॉफिट परसेंट होएगा। बिल्कुल, क्या उसकी प्रॉफिट परसेंट होएगी। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या सर प्रॉफिट की परसेंट तो ना सर कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस तो बताओ। क्वेश्चन में दे रखा है, सब कुछ दे रखा है आपको। 25,000 की चीज़ 27,500 में बेची, कितने रुपए लाभ हो गया 27,500 में बेची है, ये मुझे पड़ी थी 25,000 में, तो मुझे प्रॉफिट या लाभ होगा कितना 2,500 रुपये। अब दो आंसर है, किसी ने आपके घर जाते पूछा क्या भाई तू तो बहुत तगड़ा हैवी ड्राइवर है भाई, तू तो बाइक खरीद भी ली, रिपेयर भी करा ली, बेच भी दी, तो बता मुझे तेरी जेब में कुल कितना बचा, वही तो मेरा प्रॉफिट होगा। भाई मैंने बेची कितने में 27,500 में, और सैलरी को देने में और ठीक कराने में कितने रुपये लगे थे 25,000, तो मेरे जेब में आज 2,500 पड़ा है, और बाइक जो मैं लेके आया था बाहर की बारी बेच आया, 2,500 पड़ा है, ये क्या है मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा बचा है मेरे को। 2,500 रुपये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन वो कहता जिसको तूने बताया ना 2,500 रुपये मेरे को बचे, उसने कहा तेरे को 2,500 तो बचे, बट मुझे परसेंट में बता कितना परसेंट लाभ हुआ तेरे को। परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होती है, लाभ की या प्रॉफिट की, उस अमाउंट पे जो उस प्रोडक्ट को खरीदने या फिर बिल्कुल रेडी टू यूज करने लायक बनाने में लगी, कितनी 25,000। अब कंफ्यूज में तो है ना आप, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ सर ये तो वो अमाउंट है जो उस प्रोडक्ट को खरीदने या बनाने में लगी है। अब आप कहोगे बनाने में तो बनाया तो इसने है ही नहीं, खरीदा है तो खरीदा तो 22,000 में था, तो 22,000 इसको पड़ गई। अरे घर पे जब वो लेके आया उसको चलाने लायक करने की कंडीशन में उसको 3,000 और देने पड़ गए, तो उसको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ेगी 25,000 की। 25,000 में 2,500 आगे उसने लाभ कमा लिया। प्रतिशत यानी कि परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, ये 10 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया, कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया 10% प्रॉफिट हो गया। अगर वो क्या करता है 28,000 में ना बेच के 27,500 में बेचता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखना क्या बोलता है इसमें। इसमें बोलता है ये कि एक रिटेलर था, उसने गुड्स खरीदे काफ़ी सारे, कितने में 5,000 में कोई गुड्स खरीदा या बैच खरीदा, काफ़ी सारे गुड्स मिला के 5,000 के खरीदे, तो सर टोटल कॉस्ट क्या होगी फिलहाल 5,000। बट घर लेके आते आते ना वो गुड्स में से 5% गुड्स क्या हो गए ख़राब हो गए, यानी कि 250 के गुड्स क्या हो गए ख़राब हो गए। तो सर मैं जो गुड्स मैंने एक रिटेलर हूँ, मैं रिटेलर क्या होता है जो कस्टमर को बेचता है, तो रिटेलर अगर खरीद रहा है 5,000 का माल, 250 का माल ख़राब हो गया, तो वो बेचेगा कितने माल को। सर 5,000 की चीज़ मैं खरीद के लाया था, उसमें से 250 का माल ख़राब हो गया मेरा। इसको आप एक गुड्स मत मानो, ये काफ़ी सारे गुड्स का इकट्ठे प्राइस दे दिया इसने। ध्यान से देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसने कहा है बैच ऑफ गुड्स, बैच मतलब लॉट, कट्ठा का कट्ठा कार्टून उठाया इसने 5,000 का, उसमें से कार्टून में से कुछ गुड्स 250 के ख़राब हो गए। अब इसका आपको नुकसान मेरे को झेलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं कस्टमर को तो बेच सकता हूँ कितने के गुड्स 4750 के प्राइस के गुड्स बेच सकता हूँ। मैं कितने में बेचूंगा, देखो ये कहता है कि मैं 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कि सर 20% किसका प्रॉफिट होगा। सर टोटल कॉस्ट का होता है परसेंटेज, तो 20% टोटल कॉस्ट की निकलेगी 5,000 की। बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ क्या कि टोटल कॉस्ट की 20% निकलेगी। जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने कहा है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 20%, आगे 3 वर्ड लिखे हैं क्या, ऑन रिमेनिंग गुड्स, शेष माल पर। शेष माल पर मतलब क्या होता है, वो माल जो
वेस्टेज को काटने के बाद आया है, इस पर 20% कमाना चाहता है। तो यानी कि अगर ये ना लिखता, सीधा लिखता क्या कि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो मैं टोटल कॉस्ट का 20% मानता। बट इसने बोल दिया क्या, शेष माल का 20%। शेष मतलब अरे वो उसने अमाउंट काट दी उस माल की जो माल खराब हो गया था। किस में से काटी, टोटल वाले में से। तो शेष माल क्या हो गया, 4750। ये टोटल कॉस्ट आ गई कौन से वाली गुड्स की, रिमेनिंग गुड्स की। आरजी मतलब रिमेनिंग गुड्स की। इस पे 20% कमाना चाह रहा है। इसका 20% कितना होता है देखना जरा, ये होता है अपना 900, हाँ सही है ना, 950। ठीक है, 950 रुपये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है ये, 950 रुपये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। किस पे बोला ये 950, 4750 पे। 4750 का माल था, 950 का प्रॉफिट कमाना था, कितना आ गया 5700। ये कह रहा है किस अमाउंट पर बेचे कि उसको शेष का 20% प्रॉफिट हो जाए। शेष का 20% 950 प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। सर अब वो बेचेगा तो 5000 का माल ना, आप खुद दिमाग लगाओ, 5000 का वो खरीद के लाया था, 250 का तो खराब ही होगा। अगर खराब माल बेचेगा कल को उसके कस्टमर टूट जाएंगे सारे, तो सही माल ही बेचेगा ना। सही माल क्या था, 4750। 950 क्या हो गया, प्रॉफिट कमाना चाहता है 20%। इसी अमाउंट पे 4750 पे 5700 का मुझे ये माल, सही वाला माल बेचना पड़ेगा। सर शेष माल का लॉस कहाँ है, बिल्कुल ये जो किराने की शॉप वाले होते हैं, जो ऐसे बीच में माल ख़राब हो जाता है, उसका ये नुकसान फिर सहन करना पड़ता है, इनको बेयर करना पड़ता है उसका लॉस। तो ये सही माल ही बेच पाएंगे। अगर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ख़राब माल बेच दिया, आगे कस्टमर कभी नहीं आएगा दुकान पे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसका लॉस खुद ले लेते हैं और 950 रुपये मुझे प्रॉफिट कमाना है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, सर 250 लॉस है 950 प्रॉफिट है, इसको एडिशन करेंगे। नहीं नहीं, वो अलग चला गया ना, 5000 से अलग हो गया वो। ये कह रहा है इसका मुझे चाहिए था 20%, इसका 20% कमा लिया 950, किसका 4750 का। 5700 क्या आ गई, उसकी सेलिंग प्राइस आ गई उस गुड्स की, जो उसको बेचने में प्राइस यूज़ होएगी। ठीक है, तो भाई आज का यही मोटिव था मेरा कि बेसिक क्वेश्चंस पे आपकी कमांड हो। आई होप कि तुम अच्छे से इसको कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे होगे। 5 नहीं तो एटलीस्ट पहले वाले 3 पॉइंट्स में तुम्हारी कमांड होगी। और अगर नहीं हुई तो इसको, इन्हीं क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो, तो आपको मतलब आगे करने में जो आपने क्वेश्चंस कराएंगे, फुल वैरायटी वाले क्वेश्चन, आगे कई वैरायटी मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कराने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मुझे भी। तो भाई ठीक है, आज के लिए यही था। और कल से अपने नेक्स्ट टाइप और आगे वाले जो किस किस तरीके के या किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो भाई अभी तक के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक यार थैंक्स यार।